क्या नीट कांग्रेस के लिए 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये पार्लियामेंट में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। और ये केवल एक नीट की बात नहीं है। आप पेपर लीक घोटालों की बात आप देखिए, पूरे देश में एक नेक्सस बन गया पेपर लीक घोटालों का। हरियाणा में 33 पेपर लीक हुए अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के समय। तो पेपर लीक, भर्ती घोटाले, आज पूरे देश के अंदर जो नेक्सस बना है भारतीय जनता पार्टी, ये व्यापम से शुरू होकर पूरे देश में फैला है। तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश के नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा आज किया जा रहा है ये पेपर लीक के माध्यम से, और नीट उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये देश के नौजवान का भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में मैंने आपको कहा कि हरियाणा के नौजवान का भविष्य, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज कहीं किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में। तो ये हरियाणा के नौजवान और देश के नौजवान के साथ जो है ये सबसे बड़ा, उनका भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए नीट की बात हो, पेपर लीक्स की बात हो, हम उठाएंगे। आपको लगता है कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक तो वो उसको चुनाव को, मैं समझता हूँ कि अगर पहले दिन ही अगर ये चुनाव में अगर इसमें अब जिस दिन ये नीट के घोटाले की बात आई और पेपर लीक की बात और तथ्य सामने आने लगे, बिहार से तथ्य सामने आने लगे, बहुत से लोग इसके अंदर, उसी दिन अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसको कैंसिल करके दोबारा से पूर्ण से ये एग्जामिनेशन को कराने के ऑर्डर देने चाहिए थे, आदेश देने चाहिए थे। लेकिन जितना डिले कर रहे हैं उतना मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और जब दाल में कुछ काला है तो नैतिक जिम्मेदारी मंत्री जी की। दीपेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।